ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे अगेन पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा, 32 पूर्णमासी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां विधवा ना होएं और कोई भय ना रहे। ये व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही प्रश्न को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य, सुख संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा मैया कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इस विषय सार विधि पूर्वक हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित इस अनेक लोक में रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन दान आदि की कोई कमी ना थी। उसका एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान ना थी। इसी वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि घनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया था। ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोला, सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है। तब योगी कहने लगा, आपके धर्म हमें ये बात आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपसे भिक्षा ले लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने के लिए भी पतित हो जाने का भय होता है। तब गणेश्वर ने सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। वह आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य कृपया कीजिएगा। तब घनेश्वर ने, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचने समय वह सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तब चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे घनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष थी होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन 32 पूर्णमासी तक 32 हो जाने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना, अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस सब बारे में बतलाना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर जी की
कृपया से माता पार्वती की कृपया से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस ध्यान स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। अब वह तोड़ने का चढ़ा तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप विघ्नों का नाश करने वाले हो, उनके सबके भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हो, मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं आपकी मनोकामना पूरी कर सकूं, मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ये फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपया से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक से बालक पढ़ने लगा। भगवान भोलेनाथ की कृपया से पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। माता दुर्गा के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए और कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने कि अगर मेरे सामने उन सब देखा तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और एक वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। देवीदास अपने माता पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर उसके मामा को ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया और दूसरी ओर मामा भांजे रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके हुए थे। उसी रात उस गांव में ब्राह्मण कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला में बारात रुकी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। उधर कन्या को तेल चढ़ाने आदि के लगन का समय आया। तब वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श होकर, देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ मैं लगन करा दूं, बाकी सारे काम अपने बेटे के साथ करा दूंगा। ऐसे कहने पर वर के पिता देवीदास के पास मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बतलाई। कन्यादान में जो कुछ भी धन मिलेगा वह हम तुम्हें दे देंगे। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। वर के पिता ने बात को मान ली और मामा भी तैयार हो गए। देवीदास विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उन्होंने सारी बातें अपनी पत्नी को बतलाई। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाद के विपरीत कैसे हो सकता है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, इससे किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वे बोली, हे स्वामी, आप भोजन करिए। दोनों ने रात के लिए सोने चले गए। सुबह देवीदास पत्नी को 4 नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे जान लो और संकेत समझकर स्थिर चेत हो जाओ। मेरा जन्म और मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित 9 पलका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो, उस दिन ये सूख जाएंगे और यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझ आकर वह वहां से चल दिया। इसके बाद जब वह वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ है। ऐसा कहकर मैं इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो हमें बतलाए, मैंने ऐसे क्या क्या गुप्त बातें
कई हैं। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाए। तब कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने पर एक सर्प उसको डसने आया लेकिन उसको काट नहीं सका, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह भी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। तब देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा है, आप इसको प्राणदान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने शिव माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखी पुष्प वाटिका दोनों ही नहीं रहे तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, वह समझ गई उसका पति जीवित है। इसके बाद बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी उसके परिवार वालों को ढूंढने के लिए जा ही रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास उसके मामा उधर से आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और देवीदास को अपने घर ले आए, और सारा शहर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। तब देवीदास ने इनके आप अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की ओर तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए। तब देवीदास ने माता पिता के उनका माथा चूमा और दोनों ने अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में घनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और सबको संतुष्ट हुए। सभी खुशी हुए और तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस तरह गणेश्वर को 32 पूर्णमासी को व्रत करने के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों तक वह धर्म का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। इस व्रत में संतान देने वाली और समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोए। मैना मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जाते न काहू। देवन जब ही जाए पुकारा, तवहीं दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो, लव निवेश मई मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, शुभ से तुम्हारे विधि संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवै कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, भूर प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। धनिन में तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकद अनाद वेद नहीं पाई। प्रगटे उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बियाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक चेत बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके कटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राई त्राई मैं नाते पुकारो, ये अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो पल पाए। अस्तुति की विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण बिंद विनाशक। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। रस नारियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय सो प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुट प्राति पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छटे हे मंत्र तू, शम्म 64 जान। स्तुति 40 शिवई पूर कीन कल्याण। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन ब्रज वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। जय माला वरमाला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, महिमा तिवारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। प्रणवाक्षरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरिहर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।